बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। परंतु राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख प्राप्त करने के लिए राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की और माता सावित्री की कठोर आराधना की। वर्षों की तपस्या के बाद देवी प्रसन्न हुई और राजा को एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। देवी के आशीर्वाद स्वरूप जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय बीतता गया और राजकुमारी सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान, तेजस्विनी और धर्मपरायण युवती बन गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, अब तुम्हें अपने लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री मंत्रियों और सेवकों के साथ विभिन्न राज्यों, आश्रमों और तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने अनेक राजकुमारों और वीर पुरुषों को देखा, लेकिन उसका मन किसी पर नहीं ठहरा। एक दिन वन में भ्रमण करते समय वह एक तपोवन में पहुंची। वहां उसने एक अत्यंत तेजस्वी और विनम्र युवक को देखा, जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था और जंगल में रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहा था। सावित्री उसके गुणों, विनम्रता और धर्म निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुई और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सावित्री वापस महल लौटी। उसी समय वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से पूछा कि उसने किसे अपने पति के रूप में चुना है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान गुणों का सागर है, धर्मात्मा है और वीर भी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह किसी अन्य योग्य राजकुमार को चुन ले, परंतु सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, पिताजी, एक कन्या जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। पुत्री की दृढ़ निष्ठा के आगे राजा विवश हो गए। शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह पूरे प्रेम और समर्पण से अपने परिवार की सेवा करती थी, लेकिन उसके मन में हर समय देवर्षि नारद की कही बात घूमती रहती थी। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। जब सत्यवान की आयु में केवल 4 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन रात भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने लगी। अंततः वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी आ पहुंचा। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगे। सावित्री बोली, हे स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सास ससुर की अनुमति लेकर वह अपने पति के साथ जंगल चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतर आए और बोले, सावित्री, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री तुरंत समझ गई कि मृत्यु का समय निकट आ चुका है। उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान अचेत हो गए। तभी सावित्री ने देखा कि लाल वस्त्र धारण किए हुए एक दिव्य और गंभीर पुरुष वहां प्रकट हुए। वे स्वयं यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, यह संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। यही मेरा पतिव्रता धर्म है। सावित्री की निष्ठा और प्रेम देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री बोली, हे प्रभु, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए।
लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चल रही थी। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। इसके बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज उसकी पतिव्रता शक्ति से अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। अब यमराज बोले, देवी तुम एक और वर मांग लो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन पति के बिना पुत्र कैसे संभव है? सावित्री की बुद्धिमत्ता, पतिव्रता धर्म और अटूट निष्ठा को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान के प्राण वापस लौटा रहा हूँ। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक संसार में सुनाई जाएगी। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए और सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। सावित्री अपने पति के साथ अपनी कुटिया में लौटी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। इस प्रकार माता सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, भक्ति, बुद्धिमत्ता और अटूट प्रेम के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। तभी से वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत श्रद्धा से करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। कमेंट बॉक्स में सावित्री माता की जय अवश्य लिख के जाइए। धन्यवाद।